बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिमेंटिक्स एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने सिंटैक्स को डिस्कस किया था कि सिंटैक्स है क्या और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो सिमेंटिक्स से रिलेटेड है। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिमेंटिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखो जो वर्ड सिमेंटिक्स है ये मीनिंग से रिलेटेड है। जिधर भी सिमेंटिक वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीनिंग्स। सिमेंटिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उनको डिस्कस करना, उनके बारे में स्टडी करना, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिमेंटिक्स। It explores how words, phrases, sentences and text convey meaning to people। कि कैसे कोई वर्ड है या phrases हैं, sentences है, clauses हैं, वो मीनिंग कन्वे करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स विद एग्जाम्पल। सबसे पहला जो टाइप है वो है लेक्सिकल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स के हमारे पास और भी टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स से रिलेटेड है कि कितने टाइप्स हैं हमारे सिमेंटिक्स से रिलेटेड। लेक्सिकल सिमेंटिक्स क्या है? लेक्सिकल जो है वर्ड्स को कहा जाता है। लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज में लेक्सिकल वर्ड्स को कहा जाता है। दिस डील्स विद द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। यानी जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स और उनके रिलेशनशिप्स को डिस्कस करना, ये हम लेक्सिकल सिमेंटिक्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैट रेफर्स टू अ स्मॉल डोमेस्टिकेटेड फेलाइन मैमल। अब कैट क्या है? ये एक मैमल है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है डॉग। डॉग रेफर्स टू अ डोमेस्टिकेटेड कैनियन। सो ये फ़र्क है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा टाइप, वो है कंपोजिशनल सिमेंटिक्स। कंपोजिशनल सिमेंटिक्स क्या है? इट फोकसेस ऑन हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म मोर कम्प्लेक्स मीनिंग्स। कि कैसे जो वर्ड्स होते हैं और जो दूसरे लाइक फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो लाइक कम्प्लेक्स मीनिंग कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बिग रेड बॉल combines the meaning of big red and ball to describe a large red colored ball। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर हम इस वर्ड्स को देखें, द बिग रेड बॉल, अगर इसको कंबाइन करें, मीनिंग इसका निकाले तो क्या मतलब है? बिग रेड एंड बॉल टू डिस्क्राइब लार्ज रेड कलर्ड बॉल। यानी ये पूरा उसका एक मीनिंग है जो हमें सुनने या देखने को मिलेगा। तीसरा टाइप्स है प्रेगमेटिक्स। दिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ पीपल इंटरप्रेट लैंग्वेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पास द सॉल्ट। अब प्रेगमेटिक्स में क्या है? ये ऑब्वियसली हम इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। सपोज़ आपको कोई कहता है कि आपने ये काम करना है, यानी आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल जब आप समझेंगे आपको ईजिली समझ आ जाए। सिमेंटिक्स में, प्रेगमेटिक्स में हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, कैन यू पास द सॉल्ट, मे इम्प्लाई अ रिक्वेस्ट रादर देन अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कोई आपको कहता है कि आप सॉल्ट जो है पास कर दें, तो या तो ये रिक्वेस्ट हो सकता है या ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वहाँ पे उस सिचुएशन को देख के आपने समझना है, ठीक है। मतलब जो स्पीकर है उसने समझना है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। यानी वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी मुझे सॉल्ट चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्रेगमेटिक्स में जब जिधर भी वर्ड यूज़ होगा, सो इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट लाइक द मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। Semantic roles. These are the specific functions that words or phrases play in a sentence. For example, in the sentence John kicked the ball, John is the agent and the ball is the patient. So इसमें क्या है? इसमें भी लाइक हम जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सेम लाइक सिमेंटिक का रोल है। सिमेंटिक का रोल क्या है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जॉन किक्ड द बॉल। जॉन हमारे पास ऑब्वियसली क्या है? एक एजेंट है, ठीक है। और द बॉल क्या है? इज़ द पेशेंट। मतलब जो बॉल है वो एज अ पेशेंट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिफ्थ जो टाइप है वो है थीमेटिक रोल्स।
These describe the relationship between verbs and their agreements. For example, in the sentence, she ate the cake, she is the agent and the cake is the theme. सिंपल आप जब डिस्कोर्स स्टडीज़ पढ़ेंगे उसमें दो कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, एक थीम है और एक रीम है. तो यहाँ पे आपने सिर्फ थीम समझना है, थीमेटिक रूल्स को समझना है. अब ये सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो शी होगा वो क्या होगा, हमेशा एजेंट होगा, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं. ये चीज़ याद रखना है, एजेंट को सब्जेक्ट भी कहा जाता है. एंड द केक हमारे पास थीम होगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. अगर आपसे पूछे कि थीमेटिक रोल क्या है तो आपने ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखते, उसमें जो आखिरी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करना, वहाँ पे आपने सिंपल क्या कहना है, थीम है. ठीक है. द केक जो है, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, शी एट द केक, शी तो हमारे पास एजेंट है या सब्जेक्ट है, इसी तरह द केक हमारे पास क्या है, थीम है. बाकी एट का तो आपको पता है वर्ब है. डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स, इट एग्जामिन्स मीनिंग बेस्ड ऑन वर्ड यूजेज पैटर्न्स इन लार्ज टेक्स्ट corpora. For example, words like cat and dog often appear together in similar context, suggesting a degree of semantic similarity. इसमें क्या है, जैसे कि आप इन जो वर्ड्स होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, मतलब उसके मीनिंग कैसे सेम हो सकते हैं. अब कैट और डॉग है, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जब ये एक साथ अपेयर होंगे, ये जो वर्ड्स है किसी भी कंटेक्स्ट में एक साथ अपेयर होंगे, मीन्स इट्स सजेस्टिंग अ डिग्री ऑफ सिमेंटिक सिमिलरिटी, जैसे इनके मीनिंग सेम हो, हालांकि मीनिंग इनके सेम नहीं होते. ठीक है, मीनिंग ऑब्वियसली डिफरेंट है. Frame semantics focuses on how words evoke mental themes, mental frames or structures. For example, the word restaurant evokes a frame involving eating, menus, waiter stop या wait stop and so on. फ्रेम सिमेंटिक्स क्या है, एक वर्ड है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ. जैसे इस वर्ड स्कूल है, स्कूल जब वर्ड आप सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है, यानी वहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टडी. ठीक है, मतलब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ. जब वर्ड स्कूल को यूज़ करेगा आपके माइंड में क्या आएगा, स्टडी मीन्स टीचर्स. ठीक है, इसी तरह प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी. अब रेस्टोरेंट वर्ड है, आपके माइंड में क्या आएगा, ऑब्वियसली आप खाने के बारे में सोचेंगे, जैसे ईटिंग. मेन्यूज़ के बारे में सोचेंगे कि वहाँ पे उस मेन्यूज़ में कौन कौन से खाने जो हैं लिखे गए होंगे जिसको मैंने ऑर्डर करना है, वेट स्टॉप. ठीक है, सो ये फ्रेम सिमेंटिक्स में एक वर्ड है, जब आपको दिया जाए सपोज यूनिवर्सिटी, आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा स्टडी. इट मीन्स यू हैव टू गेट हाई मार्क्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड जीपीए और सीजीपीए. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी माइंड में आएंगी. अब आप उस चीज़ को, उस मीनिंग को किस वे में लेना चाहते हो, जैसे वर्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और कुछ लोग इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं. ठीक है, ये आपकी अपनी सोच और आपकी मेंटालिटी होती है. सिमेंटिक प्राइम्स, these are a set of basic universal concepts thought to underlie all languages. For example, I, you, do, think and know are considered semantic primes in some theories. अब ये semantic primes क्या, इसका मतलब ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो मतलब कुछ वर्ड्स है वो यूनिवर्सली उनका कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है. जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन है, आई, यू, डू, थिंक एंड नो आर कंसिडर्ड सिमेंटिक प्राइम्स इन सम थीरीज़, मतलब कुछ थीरीज़ दी गई होंगी. ठीक है, जब आप सिमेंटिक पढ़ेंगे तो उसमें थीरीज़ को भी पढ़ेंगे. तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके कंसेप्ट दूसरे लैंग्वेजेस में भी यानी यूनिवर्सली वो सेम होंगे. ये तो आगे आ गए, ये लास्ट है. ठीक है, जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया है, 8 तक हो गए हैं. अब नोवा क्या है, नोवा है हमारे पास जो लास्ट वन है वो है क्रॉस लिंग्विस्टिक सिमेंटिक्स. इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड कंसेप्ट्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल, हाउ डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज एक्सप्रेस कंसेप्ट लाइक लव और टाइम कैन वेरी सिग्निफिकेंटली. यानी एक कल्चर है, उस कल्चर में किसी भी वर्ड, जैसे लव वर्ड है, लव जो है क्या एक अल्फाज है ना, इसका मीनिंग हर लैंग्वेज में यानी हर कल्चर में डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया जाएगा, डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो ये क्या है, क्रॉस लिंग्विस्टिक सिमेंटिक्स में आ जाता है. दिस टाइप ऑफ सिमेंटिक्स हेल्प्स लिंग्विस्टिक्स एंड रिसर्चर्स अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग एंड हाउ इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड
कल्चर्स। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे लेक्सिकल सिमेंटिक्स एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने बताया ना पिछले स्लाइड में कि लेक्सिकल सिमेंटिक्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़।